हेलो अरुण, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 त्रिस्तृणीय अध्याय चरक संहिता का। और यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का आता है या फिर 10 नंबर में आपसे पूरा चैप्टर पूछ लिया जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको नोट्स प्रॉपर वीडियो के साथ और हर एक क्वेश्चन की जानकारी आपको मिलेगी, कैसे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, श्लोक हैं, सब कुछ आपको NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जो भी हमारे iOS यूज़र हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिए क्लास प्लस ऐप। ठीक है। और वहाँ पे ORG कोड में आप KPCRZB इंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा हमारा ऐप। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो MCQ क्वेश्चन बनेंगे ना, वो काफ़ी सारे बनने वाले हैं। इसके अलावा जो भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आएगा, और कम से कम मान के चलिए अब एक 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलो उसको वही साफ करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 ऐषणाएँ के बारे में। ऐषणाएँ हमारा क्या होता है, इच्छाएँ। ठीक है। तो जो अपना क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको मान के चलो सप्तत्रिक करके पूछा जा सकता है। थोड़ा डार्क हो गया है। सप्तत्रिक करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई सप्तत्रिक क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, तो उसमें हमारा क्या क्या चीज़ आएगी, आपका 3 ऐषणाएँ आएंगी, 3 उपस्तंभ आएंगे, और सभी के सभी 7 हैं। ठीक है। 3 प्रकार के बल आएंगे, रोग आएंगे, भेषज आएंगे, यहाँ पर ये भेषज लोग हैं, भेषज आएंगे। ठीक है। रोगों के आयतन, रोग मार्ग और औषध, ये हमारे सप्तत्रिक है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है 10 नंबर में लिखने को, सप्तत्रिक के बारे में बताइए, तो आपको ये इन्हीं के बारे में लिखना है। ठीक है। और सभी की संख्या जो है 3-3 है। 3 ऐषणाएँ, 3 उपस्तंभ, बल, रोग, आयतन, रोग मार्ग, भेषज और औषध। ठीक है। तो देखो यार, इनमें से सिंपल सा है कि आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारे ऐषणाएँ को छोड़ के 3 उपस्तंभ में अपने पढ़ा है ऑलरेडी चरक उसमें भागवत में। ठीक है। आचार्य भागवत ने उन्होंने बता रखा है अष्टांग हृदय में, तो ये आपको इसलिए याद हो जाएंगे। सहचला युक्ति भी वही बता रखा है, रोग के टाइप भी वह बता रखे हैं, भेषज आप याद कर सकते हो, औषध भी आपको ऑलरेडी पता है, रोगों के मार्ग भी पता है आपको, रोगों के आयतन भी पता है। ठीक है। और बस जो आपका नीली नैया है थोड़ा सा, वो हमारा 3 प्रकार की ऐषणाएँ है। तो नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, पहले इनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सप्तत्रिक के अंदर आपका उपस्तंभ आएंगे, बल आएगा, आयतन, रोग, रोग मार्ग, वैद और औषध। नंबर फर्स्ट बात करते हैं प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। 3 इच्छाएं मनुष्य की कौन कौन सी हैं। प्राणों की ऐषणा, यानी कि जो मनुष्य है उसका जीवन लंबा से लंबा चल सके, ऐसा हर इंसान सोचता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा धन ऐषणा, यानी कि धन कमाने की इच्छा, कि उसके पास काफ़ी सारा धन हो ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। नंबर 3 हमारा आता है परलोक ऐषणा, यानी कि वो जिंदगी जीने के बाद एक अच्छा, ठीक है, सोचता है कि मैं परलोक में जाऊँ, स्वर्ग में जाऊँ। ठीक है। मेरे को नरक में ना जाना पड़े, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार के परलोक में जाऊँ। ठीक है। तो ये हमारी इच्छा होती है परलोक ऐषणा की। तो हमारी 3 प्रकार की ऐषणाएँ हैं। अब हमारा आता है 3 प्रकार के उपस्तंभ, जो कि हमारा आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ये बताया है आचार्य चरक ने। और आपको आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य ये हमारा बताया आचार्य भागवत ने। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, यहाँ हमारा ब्रह्मचर्य है। ठीक है। यहाँ पर आहार सेम है, यहाँ पर स्वप्न है, यहाँ हमारी निद्रा, यहाँ ब्रह्मचर्य है और यहाँ पर अब्रह्मचर्य है। ठीक है। ये एक डिफरेंस है। कई बार बाबा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बल के बारे में। तो बल हमारे 3 ही हैं। ठीक है। सहज, कालज और युक्ति बल। सहज बल क्या होता है, इम्यूनिटी, हर एक इंसान के अंदर अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है। ठीक है। कालज यानी कि जो भी हमारे मौसम के अकॉर्डिंग, ऋतु के अकॉर्डिंग हमारी जो भी हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होती है, वो हमारी कालज बल कहलाता है। रही बात युक्ति बल की, तो युक्ति बल हमारा क्या होता है, जो भी हम बाहर से गेन करते हैं, ठीक है, डाइट वगैरह से जो भी हम लेते हैं या फिर एक्सरसाइज से करते हैं, वो हमारा युक्ति बल कहलाता है। ठीक है।
इसके बाद हमारा रोग के आयतन यानी कि रोगों के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है असात्म इंद्रिय संयोग, ठीक है, जिसमें आपका जो है जिसमें आपका अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग आता है, ठीक है। कर्म प्रज्ञापराध यानी कि धीर धृति और स्मृति का भ्रंश होना हमारा प्रज्ञापराध है, ठीक है। इसके अलावा काल हमारा यानी कि परिणाम। अब हम बात करते हैं रोग के बारे में। तो 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक निज, आगंतुज यानी कि जो हमारे निज रोग होते हैं वो हमारे वात पित्त कफ से दूषित होने से ये हमारे उत्पन्न होते हैं, और आगंतुज यानी कि जो भी बाहरी कारणों से हमारे दोष होते हैं वो हमारे आगंतुज कहलाते हैं। मानस यानी कि जो भी मानसिक दोष होते हैं हमारे वो मानसिक दोष कहलाते हैं। रोग मार्ग की बात करी जाए तो सबसे पहले हमारा आता है शाखा, ठीक है। शाखा, मर्मास्थि, संधि और कोष्ठ, ये हमारे 3 रोग मार्ग होते हैं। तो शाखा यानी कि जो हमारा बाह्य रोग मार्ग होता है वो हमारा शाखा कहलाता है, यानी कि जो भी हमारे एक्सट्रीमिटीज में डिसीज होती है हमारे शाखा के अंतर्गत आती हैं। मर्मास्थि संधि यानी कि जो मध्यम रोग मार्ग इसको बोलते हैं, और कोष्ठ इसको हम अभ्यंतर रोग मार्ग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भेषज की या फिर चिकित्सक की, ठीक है। छद्मचर, सिद्ध साधित और जीवता भिषर, ठीक है। छद्मचर हमारा क्या होता है, ढोंगी, ढोला चाप। सिद्ध साधित मतलब कि थोड़ा बहुत नॉलेज होता है उसको, अपने आप को ऐसे दिखाता है कि बहुत बड़ा मैं वैद्य हूँ, ठीक है। और जीवता भिषर यानी कि जीवन की रक्षा करने वाला, ठीक है। अब हमारा आता है औषध। तो यहाँ पर 3 प्रकार की होती है, देह व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वाद्य, ठीक है। इनके 3 डिवाइडेशन हो जाते हैं, अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान, यानी कि जो भी हमारी सर्जरी वगैरह आती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो हमने अभी जस्ट इनका नाम जाना, आप सबको मैं डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं 3 ऐषणाएं की, ठीक है। बताया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों का मन, बुद्धि, शारीरिक बल, पराक्रम नष्ट हुआ हो, ऐसे पुरुष इस लोक में व परलोक में कल्याण चाहते हैं, तब उन्हें 3 इच्छाएं होती हैं, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा, जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं। बात करते हैं प्राण ऐषणा के बारे में। तो सबसे पहले हमारा प्राण ऐषणा का वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब प्राण रहेंगे तभी आप कोई भी क्रिया कर पाओगे, ठीक है। इसके अगर छूट जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है। प्राण रहेंगे तो आप कुछ भी कर लोगे, प्राण नहीं है तो सब कुछ खत्म, ठीक है। तो बताया क्योंकि प्राण के छूट जाने से सब कुछ छूट जाता है, ठीक है। इसलिए प्राण की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। बोलते हैं ना कि अगर स्वस्थ हो तो आपका जीवन है, आप कुछ भी कर सकते हो। स्वस्थ ही नहीं हो, अस्वस्थ हो, रोगी हो, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जितना आप आपको हेल्दी रखोगे उतना आपका जीवन अच्छा होगा। सो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और रोगी को अपने रोग का निदान करना चाहिए, जिससे व्यक्ति की दीर्घायु प्राप्त हो। और इस प्रकार हमारा प्रथम ऐषणा का वर्णन किया हुआ है।